गंगा के द्वार आकर के विराजमान हुए। सुखदेव जी का आगमन हुआ है, सम्मान पूर्वक स्वागत किए। सुखदेव जी से प्रश्न यही किए, मरियमान प्राणी को क्या करना चाहिए। आप और हम सब का भी प्रश्न यही है कि मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए जिसकी मृत्यु 7 दिन में है। वरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मता पुंसां श्रोत व्याधि सुय परा। अति वरियान ते प्रश्न, हे नृपराजन ते प्रश्न अति वरियान। आपने जो राजन ये प्रश्न किया है, ये जगत कल्याण लोक कल्याण का प्रश्न है। ये मात्र आपका ही प्रश्न नहीं है, ये राजन जगत कल्याण का प्रश्न है। संसार के सभी प्राणियों का यही प्रश्न है, मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। निद्रया ह्रियते नक्तम। राजन, प्राणी की उम्र कलयुग में 100 वर्ष की है, जिसमें से 100 वर्ष में 20 वर्ष अवस्था बालकपन में ही निकल जाती है। वो वृद्ध अवस्था 20 वर्ष में निकल जाती है। पढ़ने में विवाह, पुत्र, माया में ऐसा लिप्त रहता है कि भगवान का नाम लेना ही भूल जाता है। पूरे परिवार का भरण पोषण उधर में ही जीवन निकल जाता है। उसको क्या करना चाहिए ये आपको मैं बतलाता हूं। श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चेच्छता वयम्। जिसको भगवान की सबसे पहले कथा को श्रवण करना चाहिए। जब श्रवण करेगा तो भगवान से प्रीति होगी। जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब कथा को बार बार सुनेगा, भगवान की महिमा को सुनेगा, तो भगवान में उसके अंदर प्रीति होगी। और जब सुनेगा, अगर कोई सुनने वाला ना मिले तो क्या करे महाराज, अरे स्मरणम, बार बार उस कथा को स्मरण करे, सुने, सुनाए। जब ना कोई सुनाने वाला है ना कोई सुनने वाला है, तो स्वयं इस कथा को स्मरण करे, उनकी कीर्ति का गान करे। जब भगवान की लीलाओं का गान करे, लीलाओं का दर्शन करे, भगवान के 4 नाम, रूप, लीला और धाम। भगवान की लीलाओं को दर्शन करे, भगवान की लीलाओं से सीखे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कैसे ध्यान करें महाराज, ध्यान का कुछ विधि बतलाइए। राजन, ये संवाद किनके मध्य में चल रहा है? सुखदेव और राजा परीक्षित के बीच में। राजन सुखदेव और राजन के मध्य में ये संवाद चल रहा है। राजन ने कहा कि ध्यान करें तो करें।